हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में बताएंगे। तो देखिए, सर्वनाम है क्या। सर्वनाम का मतलब है सर्व प्लस नाम, यानी कि सबका नाम। सबका नाम यानी कि जो सबके लिए इस्तेमाल होता हो ऐसा नाम, वो ही सर्वनाम है। ठीक है ना। तो हम सिंपली जो इसकी जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो यही है कि देखिए, जो सर्वनाम है ये शब्द जो है संज्ञा जो शब्द होते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति, वस्तु या कोई जगह, ठीक है ना, उन संज्ञा के स्थान पर इनका इस्तेमाल किया जाता है सर्वनाम का, यानी कि सब के नाम का। ठीक है। जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल ये है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, ये जो मैं है ये सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। ठीक है ना, सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं इस नाम को, मैं है जो। तो ये किसी एक व्यक्ति का पर्सनल नाम नहीं है, बल्कि सबका नाम है। तो हम परिभाषा इसकी पढ़ेंगे। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले यानी कि प्रयोग होने वाले, जो संज्ञा शब्दों की जगह पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग होते हैं, उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, हम, वे, आप इत्यादि। ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि ये, वे। ठीक है ना, ये सभी क्या हैं, सर्वनाम हैं। तो अब देखिए, हम इस सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो बारी बारी से मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। तो देखिए, पहला है सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? ये दिस इज पर्सनल प्रोनाउन, भी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, यानी कि जो किसी व्यक्ति के बदले इस्तेमाल हो, जो किसी व्यक्ति के बदले इस्तेमाल हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। अब व्यक्ति में पुरुष भी आ गई है और स्त्री भी आ गई है। ठीक है ना, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अपने नाम के बदले उसे पुरुषवाचक सर्वनाम को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में इसके भी 3 भेद होते हैं, लेकिन उनके बारे में मैं आपको इसमें वैसे बता देता हूँ। इसके भी 3 भेद होते हैं। ठीक है ना, एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है और एक अन्य पुरुष होता है। ठीक है। तो देखिए, उत्तम पुरुष में जो आता है, उत्तम पुरुष में यानी कि जैसे कि हम अपने लिए जो इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सभी जो शब्द इस्तेमाल होते हैं ये उत्तम पुरुष के लिए होते हैं। ठीक है। और जैसे कि मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष का मतलब होता है जो सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन यानी कि जैसे कि तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये सभी दूसरों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे कोई सामने वाला सेकंड पर्सन है उसके लिए। तो ये मध्यम पुरुष है, इसी पुरुषवाचक सर्वनाम का ही दूसरा भेद है। और एक होता है अन्य पुरुष, यानी कि कोई तीसरा या कहीं कोई दूर खड़ा जैसे व्यक्ति होता है, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वह, वे, ये, इन, उन, उनको, इनसे, उनसे, ठीक है ना, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। ठीक है। ऐसे जो शब्द होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं अन्य पुरुष के लिए। ठीक है। तो ये हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। जाहिर तौर पे हमने जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं, जैसे कि मैं, हम, तुम, उमने, तुमने, यह, वह, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के ही एक उदाहरण हैं। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की, जो कि सर्वनाम का दूसरा भेद है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, यानी कि इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है। निकट या दूर के व्यक्ति, निकट या दूर के, यानी कि पास और दूर, ठीक है ना, नज़दीक या दूर के व्यक्ति या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से जाहिर हो, यानी कि प्रकट हो। अब ये निश्चयात्मक संकेत क्या है, यानी कि हमें ये पता हो कि ये जो चीज़ है वाकई में वहाँ पर स्थित है जहाँ पे हम कह रहे हैं। जैसे कि ये है, वह है, ये, वे आदि, यानी कि यह लड़का है, ठीक है ना, यह लड़की है, यह मेरी किताब है, यह मेरी मेज है, ये मेरे हथियार हैं, वे मेरे आदमी हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। ठीक है ना। इस तरीके से जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो ये हमें पता है कि ये सामने वाला जो जिसके बारे में हम ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सामने वाला कहीं पर मौजूद है। ठीक है ना।
इसके लिए हम निश्चयवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम की हम बात करते हैं, यानी कि जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता ना चले। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता ना चले उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ आदि। और भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ। ठीक है, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई आ गया, कोई आ गया, उसने कुछ नहीं लिया। अब यहाँ पर कुछ का पता चल रहा है क्या हमें कि क्या नहीं लिया उसने? कुछ भी नहीं लिया जो, हाँ, तो ये अनिश्चय है, यानी कि इसमें हमें नहीं पता कि चीज़ किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। कोई आया है, ठीक है ना, कोई वहाँ पर बैठा है, कोई कुछ खा रहा है, अब हम नहीं पता कि क्या है। ये सभी अनिश्चय चीज़ हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर जाहिर होगा। उसके बाद में बात करते हैं जो सर्वनाम के भेदों में जो चौथा भेद है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, यानी कि एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो, जिसमें एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो, उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं। अब जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा, ये सभी इस संबंधवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण हैं। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं इनका, हम जैसे कि जो आया है सो जाएगा, ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है ना, तो ये सभी क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण हैं। ठीक है, इनका हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में जो पांचवा जो इसका भेद है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जिसमें प्रश्न आता हो, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द, उनको ही हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द हैं, जो सर्वनाम के जो ऐसे शब्द हैं जिनको हम प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए जिनको इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, क्या, ठीक है ना, और कैसे, ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कि कौन आया था, वह क्या कर रहा था, दूध में क्या गिर पड़ा, ठीक है, दूध में क्या गिर पड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि कौन आया था, यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में हम पूछ रहे हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर यह प्रयुक्त हुआ है सर्वनाम। वह क्या कर रहा था, वह क्या कह रहा था, वह क्या कह रहा था, वह क्या कर रहा था, ठीक है, और दूध में क्या गिर पड़ा, तो ये सभी क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। उसके बाद में जो लास्ट है, जो छठा भेद है, वो है निजवाचक सर्वनाम। यानी कि निजवाचक सर्वनाम होता है जो शब्द खुद के लिए प्रयोग किया जाए। लेकिन अब देखिए, आप कहेंगे कि यहाँ पर एक पुरुषवाचक सर्वनाम की भी बात हुई थी। यहाँ पर उत्तम पुरुष में जो हमने बताया था, उत्तम पुरुष में यही है कि मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझको, मुझे, मुझको, ये सभी उत्तम पुरुष के ही भेद थे, ठीक है ना। तो ये भी अपने लिए ही इस्तेमाल होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में जो उत्तम पुरुष है। और आप कह रहे हैं कि निजवाचक सर्वनाम में ये भी खुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि इसमें कुछ ऐसे इस्तेमाल होते हैं, कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं जो कि जैसे कि ये है आप, अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद इत्यादि, ये शब्द इनमें इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल से इसे समझाएंगे। जैसे कि मैं अपना काम खुद कर लूँगा, ठीक है ना, मैं अपने आप ये काम कर लूँगा, ठीक है, और क्या है, मैं स्वयं वहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, मैं स्वयं पढ़ूँगा, मैं खुद ही ये काम कर लूँगा। तो ऐसे जो इस्तेमाल होते हैं, मतलब अपने लिए और अपनी जो उसमें निजता बताई जाए कि हम कितना उस काम को करने में समर्थ हैं अपने आप, ठीक है ना, जिसमें ये चीज़ें, ये वर्ड आ जाएं जहाँ पर अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद, तो हमें वहाँ पर इनको आइडेंटिफाई, इनको पहचानना बड़ा ही आसान हो जाता है कि यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आया है, ठीक है। तो ये आज का हमारा था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो ठीक है, मैं इसकी जो PDF फाइल है वो आप लोगों को
व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा और आपको ये जो नोट्स वगैरह हैं अपनी नोटबुक में बनाने हैं। धन्यवाद।